वेलकम स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम 2024 में कक्षा 5 की इंग्लिश का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इंग्लिश विषय का पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पेपर के अंदर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसकी पीडीएफ भी यदि आपको चाहिए तो मिल जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर हूब टू हूब आपके आने वाला है। तो जरूर आप देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 5 का इंग्लिश का ये पेपर है। 80 नंबर की आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है और बोर्ड परीक्षा के अंदर ऐसा ही पेपर आपके आने वाला है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया है, सो इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। आपको यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। सो इज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइंस, यानी आपको जो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद में अलग ध्वनि आएगी, उसको लिखना है। देखिए मून, बुक, सून, कूल। तो यहाँ पर देखिए बुक की अलग ध्वनि आ रही, तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुक में क्या है, वो छोटा है। बाकी मून, ठीक है, सून और कूल सभी के अंदर बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन यहाँ बुक में छोटे ऊ की मात्रा है, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो गया। अगला पूछा है, ही खाली जगह वेस्ट हिज क्लॉथ्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा। क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा। बी दूसरे का भी उत्तर है, बी ही हिमसेल्फ वेस्ट हिज क्लॉथ्स। ठीक है। अगला है, ड्राइव योर व्हीकल इफ द लाइट्स इज। हमें कब गाड़ी चलानी चाहिए, जब लाइट हो ग्रीन, कब हो, हरी हो तब, तो ग्रीन यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है। और स्टॉप कब करनी चाहिए, रेड हो तब। ठीक है। तो इस तरह से। अगला है, ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल खाली जगह ऑन बिजी रोड्स। एक ट्रैफिक पुलिसमैन है, वो किसको कंट्रोल करता है व्यस्त सड़क पर, ट्रैफिक को, किसको, यातायात को करता है। तो ए आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल ट्रैफिक ऑन बिजी रोड्स, यानी वो ट्रैफिक यानी यातायात को नियंत्रित करता है। अगला पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्लैक। आपको यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में दिए गए इनको, इनकी सहयोग लेते हुए शब्दों को पूरा करना है। देखिए पहला है मूवमेंट। मूवमेंट के अंदर ओ आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, मूवमेंट पूरा हो जाएगा। और प्रिंस, यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है। PRINC लिखा हुआ है, तो प्रिंस की स्पेलिंग है, प्रिंस का अर्थ होता है राजकुमार। ठीक है। अगला है, फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ए एंड द। ए एंड द में कौन सा लगेगा वो लगाना। देखिए, इर्थ रिवोल्व्स राउंड द सन। पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती, तो पृथ्वी से पहले क्या आएगा, पृथ्वी देखिए पूरे संसार में एक ही है, तो सबसे इससे पहले द आ जाएगा। ठीक है। कोई भी संसार के अंदर विशिष्ट वस्तु हो, जैसे देश है, भारत है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, तो इनसे पहले द आता है। ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट है, व्यंजन से शुरू हुआ इसलिए पहले ए आया है, स्वर से शुरू होता तो पहले एन आता। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशल चीज हो तो पहले द आता है, इसके अलावा स्पेशल नहीं हो तो स्वर से शुरू होता है एन आएगा, और व्यंजन से शुरू होता है ए आएगा। स्वर AEIOU 5 होते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अगला है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्सन। आपको यहाँ पर क्या करना है, LY और फुल जोड़ करके नए शब्द बनाने। केयर, तो इसके पीछे फुल लगा देंगे तो केयरफुल हो जाएगा। क्विक, तो इसके पीछे LY लगा देंगे, क्विकली हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको शब्द पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके पीछे क्या लगना है। अगला है, देखिए स्ट्रक्चर आइटम है, अरेंज द जंप्ड लेटर टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर उल्टे सीधे शब्द दिए गए, इससे एक आपको अर्थवान शब्द बनाना है। तो ये देखिए HMUOT, इससे बनेगा माउथ, माउथ का अर्थ होता है मुंह। TEACHET, इससे बनेगा टीथ, टीथ यानी दांत। ये दोनों ही शब्द सही बन गए, इनका अर्थ आ गया। ठीक है। तो उल्टे सीधे का सही करना है, तो इस तरह से जंप्ड लिखा हुआ है वहां आप समझ जाना। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पर ऊपर जो शब्द दिए गए हैं, यूज, ड्रिंक, वॉक, फ्लो, इनको भरना है। तो देखिए, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग इन क्रॉस द रोड। हमें रोड पार करते समय क्या करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, यहाँ यूज आ जाएगा। और वॉक टू द लेफ्ट ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर बाईं ओर घूमना चाहिए, चलना चाहिए, तो वॉक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों भर देना है। अगला है 10 से 13 तक, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं इनको भरना है। शिवम एंड नितिन वेयर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, तो यहाँ पर पहले में स्टूडेंट आ जाएगा, ये कक्षा 5 के स्टूडेंट है। वन डे दे गॉट अप अर्ली, एक दिन वो जल्दी उठे। ठीक है। इट वाज ए प्लीजेंट मॉर्निंग,
दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक, और वो सुबह सुबह घूमने गए। वो एक बहुत ही अच्छी सुबह थी और उस दिन वो दोनों घूमने गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा पहले में, फिर अप आ जाएगा उठे, दूसरे में आ जाएगा प्लीजेंट और तीसरे में आ जाएगा वॉक। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों भर जाएंगे। अगला है टिक, राइट टी फॉर ट्रू ऑफ एफ फॉर फॉल्स द फॉलोइंग। सही है तो टी पर राइट करना है और गलत है तो एफ पर करना है। वी सेल ओवरकम, तो यहाँ पर देखिए वी सेल ओवरकम ये राइट है, आपने कविता पढ़ी होगी। वेल वॉक स्प्रेडली, तो ये फॉल्स है, गलत है। द ट्रूथ सेल मेक अस फॉर सम डेज, ये राइट है। शिवम वेंट टू द पार्क विथ राजू वन डे, शिवम एक दिन राजू के साथ पार्क गया, ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, प्राणायाम करने के लिए शाम का समय बेस्ट है, गलत। कब है? मॉर्निंग का समय, सुबह का सही रहता है। द कंट्रोल एंड एक्सटेंस ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम, ये राइट है, बिल्कुल। आप प्राणायाम करके अपने शरीर के बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको राइट और गलत लगाना है। अगला है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विथ ए एंड बी, आपको यहाँ पर सही कॉलम मिलाना है। देखिए पहला है अनवाइज हैविंग नो विजडम, ये मिलेगा फॉल्सिस से, ठीक है, फॉल्सिस ये इससे मिल जाएगा। वाटर ड्रॉप फिलिंग फ्रॉम द क्लाउड, तो ये मिलेगा रैन से, ये रैन यानी बरसात कहते हैं, जहाँ पर क्लाउड इन बादलों से होती है उसको क्या कहते हैं? बरसात। लैंड कहते हैं जमीन को, तो लैंड अर्थ से मिल जाएगा। ठीक है। थॉट, थॉट का अर्थ होता है आइडिया, विचार, तो ये इससे मिल जाएगा। द स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड, जब खाने से बाहर हो तो उसको क्या कहते हैं भाई? स्ट्रेवेशन कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये देखिए द स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड, इसको स्ट्रेवेशन कहेंगे। और वन हु टॉक टू मच, इसको चैटर बॉक्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मिल जाएगा, 6 नंबर का आपके हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पैसेज आया, इसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ करके उत्तर देना है। यहाँ पर पूछा है व्हाट डू द स्टूडेंट्स पेलेज्ड, तो यहाँ देखिए मॉम्स वाज टू हैव अंडरस्टैंड, वी पेलेज्ड नेवर टू से एंड टोबाको अगेन। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आपके आ जाएगा दे पेलेज्ड नेवर टोबाको एंड गॉट बैक टोबाको अगेन, तो ये यहाँ से आपका दूसरे का उत्तर पहले का उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज हार्मफुल टू से, तो यहाँ देखिए इट इज हार्मफुल टू से गुटखा एंड तंबाकू, गुटखा और तंबाकू से ये नुकसान होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूछ लिया। अगला है रीड द पैसेज एंड फाइंड द ऑपोजिट ऑफ वर्ड। ईवर, ईवर का अर्थ होगा नेवर और गुड का विलोम शब्द होगा बैड। अगला पूछा है 17वां क्वेश्चन, व्हाट डू द स्टूडेंट वांट टू टेल देयर फैमिलीज मेंबर एंड नेबरहुड, तो ये भी पैसेज में से ही दिया है। दे वांट टू टेल देम अबाउट द इवल इफेक्ट ऑफ चेविंग गुटखा एंड स्मोकिंग। ठीक है, ये यहाँ से आपका पूरा इसका दिया है, यहाँ से दिया है। ठीक है, यदि हम परिवार के साथ में गुटखा और तंबाकू अगर सेवन करते हैं तो बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द पैसेज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में? द पैसेज इज अबाउट द इवल इफेक्ट ऑफ चेविंग गुटखा एंड तंबाकू, गुटखा और तंबाकू का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। रीड द पैसेज एंड फाइंड द सिमिलर वर्ड, समान वर्ड लिखना है। बैड का इविल होगा, वो का पेलेज्ड होगा। ठीक है। 18वां पूछा है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल वर्ड, बहुवचन लिखना है। ठीक है, नेदेबोर का नेदेबोर्स होगा, एस लग जाएगा। स्टूडेंट का स्टूडेंट्स होगा, दोनों में एस लगेगा। अगला पूछा है हु इज एडवाइज्ड द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे? देर किसने दी? द देयर मैम्स इज एडवाइज देम, उसकी माँ ने उनको सलाह दी। अगला है रीड द पैसेज एंड फाइंड वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन रिलेटेड बाय बर्थ, मैरिज और एडोप्शन, तो उसको फैमिली कहते हैं। क्या है? एफ से शुरू होता है, फैमिली आ जाएगा। उसकी तरह ही 20वां ये भी आपको पढ़ना है, उसके उत्तर देने। विच एक्सरसाइज इज गुड एंड इजी फॉर एवरीबॉडी, तो यहाँ देखिए वॉकिंग इज ए गुड, ये लिखा वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज एंड इजी एक्सरसाइज ऑफ बॉडीज। ठीक है। दूसरा पूछा वे इज इट गुड टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या करना चाहिए? इट इज ए गुड टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज इट मेक अस एक्टिंग स्ट्रेस एंड हैप्पी, इससे हमें क्या होता है? हम खुश रहते हैं, ये सब काम होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है गुड टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज इट मेक्स अप एक्टिव फ्रेश एंड हैप्पी, आप खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं, शरीर अच्छा रहता है। व्हाट इज यूजफुल फॉर अस, आपके लिए क्या उपयोगी है? वॉकिंग इज यूजफुल फॉर अस, सुबह सुबह घूमना अच्छा रहता है। व्हाट बेरिंग अस टू कॉन्टैक्ट विथ नेचर,
वॉकिंग ब्रिंग इज द कॉन्टैक्ट विथ नेचर, यदि हम सुबह सुबह घूमते हैं तो हमें प्रकृति अच्छी लगती है। वाट शुड बी डू टू कीप और सेल एक्टिव, तो वी शुड गो और वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग टू कीप अट्रेस्टेड एक्टिव। वाट कीप अप फिट एंड हेल्थी, आप कब फिट और अच्छे रहते हैं, तो वॉकिंग कीप अप, जब हम सुबह सुबह घूमते हैं। अगला है राइटिंग, यहाँ पर लिखना है, देखिए इमेजिंग यू आर कैलाश एंड कृष्णा लिविंग इट हंसपुर, आपको अपने आप को लड़का है तो कैलाश और लड़की है तो कृष्णा मानना है, आप हंसपुर में रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड किरण टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, आपकी स्कूल के बारे में आपकी दोस्त किरण को लेटर लिखना है। अथवा इमेजिंग यू आर ममता और मनोज, आपको ममता या मनोज मानना है, अथवा मैं दोनों में से कोई एक करना है। स्टूडेंट इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल हंसपुर, आप हंसपुर की स्कूल में पढ़ते हैं। योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज इन नेक्स्ट वीक, आपके बड़े भाई की अगले सप्ताह शादी है। देयर फॉर यू कैन नॉट गो टू स्कूल, इसलिए आप स्कूल नहीं जा सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, ये आपकी बढ़िया रहेगी, आप अपने अध्यापक जी को हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखें। देखिए 21 अप्रैल 2024 द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल हंसपुर, सर रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज विल टेक प्लेस द नेक्स्ट वीक, देयर बोर्न 9 कैन नॉट टू अटेंड क्लासेज, इसलिए आई कैन नॉट अटेंड क्लास, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। 27 अप्रैल टू 29 अप्रैल, थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली नेम मनोज क्लास 5, इस तरह से आपको लिख देना है। अगला है कंप्लीट द स्टोरी, आपको एक ग्रेडी डॉग की स्टोरी है उसको कंप्लीट करना है, लालची कुत्ते की, इस तरह से यहाँ पर ये दी हुई भरनी है। अथवा मैं आप चाहें तो ये पिक्चर देख करके इसके बारे में कुछ वाक्य 4 वाक्य लिख सकते हैं। पिक्चर में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं कि एक कछुआ है और 2 हंस है जो इस कछुए को नदी पार करवा रहे हैं। तो देयर इज ए पॉन्ड, ये एक तालाब है। देयर आर 2 ducks एंड ए टोर्टोइज एट इट्स बैंक, दे आर क्विकिंग, देर आर सम ट्रीज आल्सो, ठीक है, यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हैं और ये इसको पार करवा रहे हैं। इस तरह से यहाँ बच्चे ने 4 पंक्तियाँ लिखी, आप चाहें तो ये स्टोरी पूरी कर सकते हैं, यहाँ से ही आपको पूरी करनी, ये वर्ड्स यूज लेते हुए, ठीक है। तो जो भी आपको ठीक लगे वो लिखिएगा। तो इस तरह से ये था इंग्लिश का पेपर, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी जरूर फैलाएं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही पेपर में परीक्षा से पहले आपके लिए लेकर के आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।